आज पाके टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने जो हमारे फॉरेस्ट मार्टियर्स हैं उनको डेडिकेट करते हुए आज एक वर्कर्स के लिए क्लब को ओपन किया है, जिसमें हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने आकर के उसको अपने हाथों से उसको इनॉग्रेट किया, उसको ओपन किया है। ये बेसिकली एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी है सभी स्टाफ्स के लिए, जो सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जो यहाँ पर आकर के फ्री टाइम में नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज हम लोगों ने लगभग 12 लाख अमाउंट की ट्यून में एक एक्सग्रेशिया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्पर्स किया है, जो भी हमारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाके टाइगर रिजर्व के फ्रिंज विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनके लिए आज मनी सर के हाथों से ही रिलीज करवाया है। साथ ही साथ आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है यहाँ पर इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अंडर देयर स्कीम ऑफ सामर्थ, जिसमें हम लोग लोकल वुमेन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनको हैंडलूम्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आज शुभारंभ हो गया है और ये लगभग 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, जिसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के बाद भी जो हमारे साथ एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है अवा क्रिएशन, वो जुड़ी हैं, जो ट्रेनिंग के बाद भी उन वुमेन्स का सपोर्ट करती रहेंगी और उनको हैंडलूम्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग देती रहेंगी। इसके साथ साथ आज हमारे यहाँ पर हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी बीटा फेज में ट्राई किया है, जिसमें जो बेसिकली एक्स ग्रेशिया को फास्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प करेगा। नॉर्मली जो भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम्स हैं उनको जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मिलते लगभग 6 महीने से 1 साल हो जाता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया है, जो अभी ट्रायल फेज में है और जल्द ही हम लोग इसको पाके टाइगर रिजर्व के लिए रिलीज करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि जो भी एक्स ग्रेशिया है, जो भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम्स हैं, उनको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट कम से कम समय में मिल सके। जो हमारा टारगेट है 15 to 20 डेज में उनका अमाउंट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। तो ये हमारा एफर्ट है। इसके लिए जो ये ऐप हम लोग बना रहे हैं। हमारे पास टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 28 एंटी पोचिंग कैंप्स, एक्टिव एंटी पोचिंग कैंप्स थे, जिसमें हमारे पास 24/7 स्टाफ बैठता था। तो अभी रिसेंट ईयर्स में हमने एंटी पोचिंग पोचिंग को कम करने के लिए सबसे पहले नए एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए हैं। इस साल ही मैंने अभी 4 नए एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए हैं और कोचिंग एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए वॉच टावर्स बनाए हैं। लगभग 6 से 7 वॉच टावर्स हम लोगों ने पिछले 1-2 साल में बनाए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास वेपन्स जो थे बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं थे, क्योंकि पुराने वेपन्स हैं, तो वेपन्स को हम लोगों ने सही करके और नए एम्यूनिशंस वगैरह डाल करके लोगों को रेडी किया है। साथ ही साथ हम लोग एक एनुअल वेपन ट्रेनिंग भी जो है हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस साल भी हम लोगों ने उसे ऑर्गेनाइज किया पीपी में, तो वो भी सक्सेसफुल रहा। उसमें स्टाफ को भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है। और सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर है वो ये है कि जो हमारे कंटिजेंसी स्टाफ हैं वो बहुत कम वेजेस में काम कर रहे हैं। जैसे उनको सैलरी अगर आप देखेंगे तो जब मैं आया था यहाँ तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 इस तरह की सैलरी उनको मिलती थी। तो हमने उसको बढ़ाने के प्रयास किया। लास्ट ईयर हमने उसको बढ़ाया है और सबको जितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में ग्रेडेशन करके हम लोग अब सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो भी उनके लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहा है, ताकि वो लोग बढ़ चढ़ करके आगे काम कर सकें और जंगल में अपनी ड्यूटी 24/7 निभा सकें। इसकी वजह से ये केसेस थोड़े कम हुए। अभी लास्ट जो आपने काउंट किया था, तो अभी पाके रिजर्व में टाइगर कितना है? अभी लास्ट जो सेंसस हुआ है उसमें हमारे पास 9 टाइगर्स आए हैं, जिसमें 8 एडल्ट आए हैं और 1 बच्चा, एक यानी कब आए हैं, टाइगर कब रिकॉर्ड। बेसिकली एक जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको एक रिक्रिएशन के लिए बहुत स्कोप नहीं होता है। उनके लिए कुछ अगर कोई प्रोग्राम करना होता है, या कुछ बर्थडे प्रोग्राम है, कुछ शादी का प्रोग्राम है, या कुछ अपना मीटिंग है, तो वो लोग करने की जगह नहीं होती थी। उसको देखते हुए हम लोग एक जो पुराना एक मीटिंग हॉल था उसको इस वर्कर्स क्लब में कन्वर्ट किया है। और ये वर्कर्स क्लब बेसिकली हम लोगों ने इस तरह से रखा है कि इसमें एक मेंबरशिप रहेगी, जिसमें मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में 2 आवर्स के लिए, इवनिंग में 2 आवर्स के लिए इस क्लब को खोला जाएगा।
और जो भी फंड इससे रेज होता है, चाहे वो हमारे वर्कर्स हों या जो भी कोई बाहर का अगर इसकी बुकिंग करता है, उनका अगर कुछ भी बुक होने से जो भी पैसा आता है वो हम लोग एक वर्कर्स वेलफेयर अकाउंट है उसमें डालेंगे, जिससे जो भी हमारे वर्क कंटिजेंसी स्टाफ्स हैं उनको अगर जरूरत पड़ने पर लोन बेसिस पे उनको दिया जा सकता है। तो ये फंड बेसिकली रिवॉल्विंग फंड की तरह रहेगा। ये फंड जहाँ से जो भी फंड जनरेट होगा वो उनके वेलफेयर के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही यूज किया जाए। और जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मेरा ख्याल से डिपार्टमेंट अपना हिसाब किताब करके जो अपना रेट है, जैसा उनका हमेशा कुछ ना कुछ रेट होता होगा, उस हिसाब से उन्होंने दिया होगा। अगर इसका कमी है तो बाद में हम उसको देख लेंगे किस तरह से। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अपना मंत्री कॉलीग है उससे बात करूंगा कि ये अमाउंट थोड़ा कम है, इसको किस तरह से आगे इसका किस तरह से किया जाएगा, इसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं।